तकरीबन 2 साल कबल यहाँ पर प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया था। और उसका बैकग्राउंड ये है कि मीशा शफ़ी के ऊपर टेलीविज़न चैनल ने यूके में जो नशरियात हैं उसके दौरान इल्ज़ाम लगाया था कि मीशा शफ़ी उनका जो केस है सिंगर अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ डेफामेशन का जो केस लाहौर की सेशन कोर्ट में है, उसके दौरान वो कनाडा से पाकिस्तान गई, बार बार वो गई, उन्होंने कोक स्टूडियो में गाने गाए, रिकॉर्डिंग करवाई और उसके बाद वो जो मुकामी जो कोर्ट्स हैं उनके जो ऑर्डर्स थे, उनके जो अहकामात थे, उनको हवा में उड़ाते हुए उनकी परवाह किए बगैर वो कनाडा वापस चली गई। यानी चैनल ने इल्ज़ाम मीशा शफ़ी पर यह लगाया था कि उन्होंने जो अली ज़फ़र का मुकदमा है उनके ख़िलाफ़ उसमें वो अदालत के सामने पेश नहीं हुई और ये कि उन्होंने जो कोर्ट ऑर्डर्स थे उनकी डिसरिस्पेक्ट की, पाकिस्तान का जो कोर्ट सिस्टम है उसकी डिसरिस्पेक्ट की। ये इल्ज़ामात लगे थे आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले, लेकिन मीशा शफ़ी ने 2 साल कबल लंदन हाई कोर्ट में उन्होंने डेफामेशन केस का आगाज़ किया था। और इसका बैकग्राउंड ये है कि आज से तकरीबन 5 साल कबल जब मी टू मूवमेंट अपने उरूज पर थी, उस वक़्त मीशा शफ़ी ने इल्ज़ामात लगाए थे कि जो उनके उस वक़्त जो पुराने दोस्त और कोलैबोरेटर, म्यूज़िकल जो कोलैबोरेटर थे अली ज़फ़र, उन्होंने वो उनके ख़िलाफ़ जो जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात लगाए थे, जिसको ऑब्वियसली अली ज़फ़र डिनाई करते हैं। अली ज़फ़र का कहना है कि ऐसी जो इल्ज़ामात है वो बेबुनियाद है। लेकिन उसके बाद एक मीडिया वॉर शुरू हुई जिसमें जो मीशा शफ़ी है उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया पर उनके ऊपर हमले किए गए। मीशा शफ़ी आज तक जो उनके इल्ज़ामात हैं वो उन पर स्टैंड बाई करती हैं, लेकिन जो चैनल ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए उसमें उनके ऊपर 3 मुख्तलिफ़ ऐसी ब्रॉडकास्ट थी जिनमें मीशा शफ़ी की तस्वीरें चलाई गई, उनको जानवरों से तशबीह की गई और उसके साथ साथ उनके ऊपर बहुत ज़ाती नवैयत के हमले किए गए, जिसके बाद मीशा शफ़ी ने कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू की। उन्हीं जो नशरियात थी जो बरतानिया में नशर हुई उनमें अली ज़फ़र को एक बहुत अच्छे किरदार के तौर पर पेश किया गया, जबकि दूसरी तरफ मीशा शफ़ी के ऊपर जो हमले थे वो वाज़े थे। उसके बाद जो टीवी चैनल है उसका ये मौक़िफ़ था कि जो 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 ब्रॉडकास्ट हुई, जो टिकर्स चले टीवी पर, जो ख़बर चली, वो मीशा शफ़ी के लिए डेफामेटरी नहीं थी बल्कि वो एक न्यूट्रल ख़बर थी। लेकिन मीशा शफ़ी ने जहाँ कोर्ट में दावा किया, जिसके बाद मिस्टर जस्टिस जॉनसन ने अपने जो फ़ैसला इशू किया है, जो इनिशियल ट्रायल है, मीनिंग ट्रायल है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मीशा शफ़ी की क्लियर डेफामेशन हुई है। जो जज मिस्टर जॉनसन हैं उन्होंने जो नशरियात देखने के बाद ये फ़ैसला किया कि जो लफ्ज़ अदा किए गए, जो टोन और टेनर था, वो सारा का सारा मीशा शफ़ी की उसमें डेफामेशन हुई है। और ये कहना कि वो उन्होंने जो कोर्ट के अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाते हुए वो कनाडा वापस चली गई और पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश नहीं हुई, ये स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट थी और ये ज़ाहिर करती हैं नशरियात के बकौल कि मीशा शफ़ी ने पाकिस्तानी कवानीन की परवाह किसी हवाले से नहीं की। अब जो जज है उसमें जो पहला जो केस का ट्रायल है जो क्लियरली मीशा शफ़ी की हमायत में आया है, अब जज ने फ्यूचर डायरेक्शंस दिए इस हवाले से और जो एक और हियरिंग होनी है जिसके बाद बाकायदा जो यहाँ पर लंदन हाई कोर्ट में ट्रायल होगा। अगर जो निजी टीवी चैनल और मीशा शफ़ी के दरमियान उस वक़्त तक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती। मीशा शफ़ी के वकला का ये कहना था कि उनको वो एक पूरी दुनिया में मशहूर एक पाकिस्तानी जो रॉक स्टार है, बहुत बड़ी सिंगर हैं, जिनकी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी उर्दू म्यूज़िक सुना जाता है वहाँ उनकी फॉलोइंग है। करोड़ों और अरबों के हिसाब से लोगों ने उनका म्यूज़िक सुना है और उनकी न सिर्फ बरतानिया में उनकी रेपुटेशन है बल्कि उनकी बहुत बड़ी यहाँ पर फॉलोइंग भी है। यहाँ पर मुख्तलिफ म्यूज़िकल कंपनीज़ के साथ भी वो काम कर चुकी हैं और फ्यूचर में भी उन्होंने बरतानिया की मुख्तलिफ म्यूज़िकल कंपनीज़ के साथ उन्होंने कोलैबोरेशंस करती हैं। उनके वकला ने कोर्ट को बताया कि एक मुहिम के तहत मीशा शफ़ी को टारगेट किया गया जिसमें उनकी किरदार कुशी की गई और उनके ऊपर उस तरह के हमले किए गए जिसको किसी भी महज़ब माशरे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ कोर्ट को ये भी बताया गया कि मीशा शफ़ी के ऊपर जो हमले थे उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उनकी जो सोसाइटी में इज़्ज़त है उसको कम करके पेश किया जाए और जिसकी वजह से मीशा शफ़ी की जो रेपुटेशन है उसको बहुत सीरियस लेवल का उसको डैमेज हुआ और हार्म हुआ। और यही वजह है कि मीशा शफ़ी ने बरतानवी अदालत से रब्ता किया ताकि इस जुरिस्डिक्शन में चलने वाली ख़बर के हवाले से वो इंसाफ ले सकें।